हो गया बोलो तो बोलो कौशलेंद्र भगवान की जय हो। उमापति महादेव की जय हो। श्री सत्य सनातन धर्म की जय हो। श्री अयोध्या धाम की जय हो। परमाध्यक्ष श्री अयोध्यापति रघुनंदन श्री राघवराम रेडियो रिश्ते के समस्त सम्मानित आदरणीय श्रोतागण, चाहे आप अमेरिका में हो, कनाडा में हो, ऑस्ट्रेलिया में हो, न्यूजीलैंड में हो, फिजी में हो, सभी के सभी श्रोताओं को श्री अयोध्या धाम से सीधे प्रसारित होने वाली पंच दिवसीय श्री राम कथा के चतुर्थ दिवस में आप सबों का कोट कोट अभिनंदन, साधुवाद, धन्यवाद। आइए मंच की परंपरा का परिपालन करते हुए सर्वप्रथम 2 बार श्री हरि का मंगलमय नाम स्मरण करें और इसके उपरांत जैसा कि आप विगत 4 दिनों से श्री अयोध्या धाम महात्म, एकादशी महात्म और एकादशी की शुरुआत, प्रतिष्ठा कहां से प्राप्त हुई, इन सारे विषयों पर आपने संक्षिप्त भाव में चर्चा श्रवण करी। तो आज उसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हुए कथा को पुनः एक रूप देने का प्रयत्न करेंगे, लेकिन सर्वप्रथम 2 बार श्री हरि का मंगलमय नाम स्मरण करें। बोलो कौशलेंद्र भगवान की जय हो। हमारे ऋषि श्री अवध धाम के एक बड़े सम्मानित संत हुए, परम आदरणीय पूजनीय किलाधीश श्री स्वामी श्री सीताराम, उनकी एक छोटी सी पंक्ति है, इसको हम लोग गुनगुनाएं। और जहां तक गाने का सवाल है, आपसे सच कहूं, एक बड़ी पुरानी फिल्मी गीत है, गाना आए चाहे ना आए लेकिन गाना चाहिए। गाना चाहिए। तो आइए उन्हीं की पंक्तियों को गुनगुना लें, क्योंकि बड़े बड़े साधकों की यही अपेक्षाएं रही हैं, अनंत काल से यही इच्छाएं रही हैं। सिया पर पुकारा करेंगे मिथिला अवध में गुजारा करेंगे। सियावर पुकारा करेंगे मिथिला अवध में गुजारा करेंगे। गुजारा करेंगे
किनारा करेंगे सियावर सियावर पुकारा करेंगे सियारा गुजारा करेंगे राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 मिथिला अवध में गुजारा करेंगे मिथिला अवध में गुजारा करेंगे कभी श्री किशोरी पारस चखेंगे कभी श्री किशोरी पारस चखेंगे कभी प्यारे रघुवर बुलारा करेंगे कभी प्यारे रघुवर बुलारा करेंगे सियावर सियावर पुकारा करेंगे मिथिला अवध में गुजारा करेंगे ओ राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 मिलेगी जो सकलों की झूठी प्रसादी मिलेगी जो संतों की झूठन प्रसादी मिलेगी जो संतों की झूठी प्रसादी मिलेगी जो संतों की झूठन प्रसादी वही जीव का सहारा करेंगे वही जीव का सहारा करेंगे सियावर सियावर पुकारा करेंगे मिथिला अवध में गुजारा करेंगे प्रिया संग प्रीतम को वही देखे ही मग प्रिया संग प्रीतम को वही देखे ही मग प्रिया संग प्रीतम को वही देखे ही मग प्रिया संग प्रीतम जो विहरे ही मग पलकों से पढ़ो बुहारा करेंगे पलकों से पढ़ो बुहारा करेंगे सियावर सियावर पुकारा करेंगे मिथिला अवध में गुजारा करेंगे राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 सीता 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 राम राम भगवान की जय श्री सीतानाथ समारंभा रामानंदार्य मध्यमा
स्मदाचार्य पर्यंता वंदे श्री गुरु परंपराम गौरांगं रसमयं नित्यं रसाचार्यं रसोसुखं श्रीरामहर्षण देवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम् नीलाम्बुजस्यामलकोमलाङ्गं सीता समारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकं कैशोरसौरभसमा हृतयोगिचित्तं हन्तुं कृतापमनिशं मुनिहंससेव्यं सनमानशालि परपीतपरागपुञ्जं मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बोलो श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरणो रघुबर विमल यश जोदायक फल चारि। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, कौशलेंद्र भगवान की जय। आइए आज इस मंच का सद्भाग्य है, यहाँ पर हमारे श्री अयोध्या धाम के परम प्रतिष्ठित श्री धनुषधारी जी महाराज और स्वामी श्री बाल स्वामी जी महाराज का पदार्पण हुआ है। कथा का क्रम जो है, क्योंकि आज निरंतर कई दिनों से आज संपन्न हो रहा है और रेडियो और इसके विश्वव्यापी श्रोता इस कथा का आनंद ले रहे हैं। इस पे हमारे साथ हारमोनियम पर परम कुशल विद्वत्वर्य श्री नीरज जी एवं तबले पर श्री प्रमोद जी, इन सब का सहयोग मुझे प्राप्त हो रहा है। खैर, आइए सीधे विषय पर आवे, क्योंकि इधर उधर ना तो भटकने का समय है और समय की गति बहुत तीव्र है, ये भाग रही है। कल निवेदन कर रहा था मैं, यही श्री अवध है जिसमें हम लोग बैठे हैं आज। ये श्री अयोध्या धाम की पावन धरती और हमारी पुण्य शैया परम पूज्या भगवती सरयू महारानी यूं ही नहीं चल सकती। इस पावन धरा पर एक निर्णय लिया जाता है कि सत्य और असत्य क्या है। यही एक पावन धरती ऐसी है जो नील और क्षीर का
विवेक रखती है। इसी पावन धरती पर नीर और क्षीर में अंतर व्यक्त होता है। आप देखें, कल मैं चर्चा कर रहा था, कथा को छोड़ के जहां से हम हटे थे ठीक उसी जगह पर आज हम पहुंचते हैं। एक प्रस्ताव आया आचार्य श्री वशिष्ठ का, पूज्य श्री गुरुदेव का, कि प्रेम मूर्ति ये आपका प्रेम मूर्ति आप इस श्री अवध के रिक्त सिंहासन पर समासित होकर के इसको पावन कीजिए, क्योंकि ऐसी ही इच्छा आपके परम पूज्य राजर्षि चक्रवर्ती सम्राट स्वर्गीय महाराज श्री दशरथ अस्त इस सिंहासन पर समासीन होकर के आप प्रजा का के दुख का हरण कीजिए। मेरे प्यारे, कोई सोच नहीं सकता, कोई विचार नहीं कर सकता कि परम भागवत श्री भरत जी इस एक बोले में क्या सुना सकते। और ध्यान देना भाई, किसी को आज भी सामान्य सी बात है, कोई विधायकी का भी इलेक्शन लड़ने जाता है, एक प्रस्तावक होता है, एक अनुमोदक होता है, और उस तालियां बजा बजा करके जब तक सूरज चांद रहे ऐसा कहने वाले समर्थक भी होते हैं। तो यहां पर भी इन तीनों की कोई कमी नहीं। प्रस्ताव तो आया आचार्य श्री वशिष्ठ की तरफ से, लेकिन जो सबकी दृष्टि थी कहीं अगर, तो केवल एक दिव्य धात्री पर थी, और वो दिव्य धात्री है कौन? भगवती महारानी कौशल्या। अब आप सोचो, यहां पर तीन की तीनों महारानियां विराजमान है, लेकिन सबकी दृष्टि केवल महारानी कौशल्या पर। तो आपसे मैं आग्रह करूं, जहां तक कैकेयी का संबंध है, महारानी कैकेयी का, तो कैकेयी शब्द की तो निष्पत्ति ही कैकेयी घात से हुई है। कैकेयी घात का तात्पर्य यही है वैयाकरण में, जो जिद्दी स्वभाव को तुझसे अपेक्षा करी क्या सकते चलो। और रही बात सुमित्रा की, तो सुमित्रा तो मौन स्थिति में है। यद्यपि अध्यात्म रामायण में इन तीनों रानियों का बड़ा सुंदर विश्लेषण हुआ है। अगर मूर्तिमान कोई ज्ञान है तो ज्ञान शक्ति कौशल्या, सुमित्रा उपासना क्या? उपासना का स्वभाव मौन रहना। उपासना कभी मुखर नहीं हो सकती, और जो उपासना मुखर हो गई वो उपासना है ही नहीं, क्योंकि उपासना का अर्थ ही यही है, उपमीन समीप। उपमाने समीप, आसन माने बैठना। परमात्मा के समीप बैठने की प्रक्रिया का ही नाम उपासना है। तो उपासना मुखर कैसे हो सकती है? अष्ट महारानी सुमित्रा जो है बिल्कुल उपासना योग है, तो शांत है। सुमित्रा उपासनात्मिका क्रिया शक्ति कैकेयी वे
वेदोदा सरथो नृपः। चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ जी मूर्तिमान वेद है और हमारे वेदों में कांडत्रयी स्थिति का विश्लेषण बड़े व्यापक रूप से किया गया है। आप समझ कर्मकांड, ज्ञान कांड और उपासना कांड। अगर बृहद रूप से देखा जाए तो कर्मकांड ही प्रभावित होता है, प्रभावी है, क्योंकि इसमें 80,000 मंत्र हैं और 16,000 मंत्र उपासना कांड में, केवल 4,000 मंत्र ज्ञान में। तो अच्छा, अब आप देखें कि कौशल्या की तरफ की दृष्टि क्यों? हमारे वैयाकरण में कौशल्या शब्द की जो व्युत्पत्ति की गई है, कौ पृथिव्याम, कौ भी सुखा पृथ्वी, कौ पृथिव्याम ए विकारा तान साल्यते या सा तनु कौशल्या। एक कौशल्या शब्द का अर्थ है कि जो पृथ्वी के समस्त विकारों की शल्य चिकित्सा करे, शल्य मीन्स ऑपरेशन कर दे, वो कौशल्या हो सकती है। और ऐसी कौशल्या की तरफ ही आज सारा का सारा अयोध्या का समाज जो है वो टकटकी लगाए प्रतीक्षा कर रहा है कि प्रस्तावना तो आई, प्रस्ताव तो आया कि भारत को राज सिंहासन पर सिंहासनारूढ़ होना चाहिए। लेकिन समस्या यह है कि महारानी कौशल्या की ओपिनियन क्या है। तो मैंने अभी कौशल्या शब्द का अर्थ किया, तो जिसमें पिता नाम का स्पर्श ही न हो। तो धरि धीरज कौशल्या धरी धीरज कहई पूत पाठ गुरु आय सुवहई। धरि धीरज कौशल्या कहई पूत पाठ गुरु आय सुवहई। ताली बजाने वाले लोगों की भी जरा देखें, अनुमोदन तो हो गया। तो जितने के जितने सभासद हैं, मंत्रीगण हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री जी हो अथवा कृषि मंत्री हो, क्योंकि हमारा क्षेत्र जो है खेती बाड़ी का एरिया, चाहे कृषि मंत्रालय हो, चाहे वित्त मंत्रालय हो, चाहे जल मंत्रालय हो, जो भी हो, सारे के सारे मंत्री लोग कहीं सचिव कर जोरी क्या बोले। अच्छा ध्यान देना, मंत्री तो मंत्री होता है, राजतंत्र कभी भी भावना के बहाव में नहीं रहता ना। ऐसा नहीं कि अच्छा माता का तो स्वभाव है, वो भावना में बह सकती है। गुरुदेव को अपने शिष्य के प्रति आत्मीयता है, वो भी तुरंत डिसीजन दे सकते हैं, ठीक है आप बैठो, डायरेक्ट आप बैठ जाओ, कोई समस्या नहीं। माता भी अनुमोदन कर सकती है। लेकिन जहां तक मंत्रियों का संबंध है, क्या बात, मंत्रियों से तरफ लोगों ने देखा, लोगों ने पूछा मंत्रीवर आप सबकी क्या इच्छा है? गुरु जी कह रहे होंगे तो अच्छा ही होगा, और माता जी भी कह रही है तो अच्छा ही होगा। लेकिन जहां तक हमारा मत है, अगर हमारे विचार की बात करें तो इस सिंहासन पर आप तब तक बैठे हैं सो बहुराज राम के आए
सचिव कर जोर। सारे मंत्रियों ने कहा कि रघुबर आए, उचित जस तस तब करब। क्या बात? यही तो हमारी अयोध्या में नहीं है। यहां श्री राम को छोड़कर किसी के लिए स्थान नहीं है। कभी कोई मुझे थोड़ा सा दुख आया, बताओ। एक है कि ये दोनों देवियां पूजी जाए, एक तो हमारे क्या कहते हैं इनका कुलदेवी, कुलदेवी पूजना चाहिए, लेकिन हम अयोध्यावासियों के आराध थे, तो श्री राम कहते कि कोई हो ही नहीं सकता। सपने आन भरोस, स्वप्न में भी मुझे, और जहां तक अपनी स्थिति बनता हूं, कोई कितना भी मुझे समझा दे कि आप इनकी पूजा कर लो, उनकी पूजा कर लो, मैं अपने राम जी को छोड़ के, अरे दिल्ली के आश्रम में आपसे निवेदन करूं, ऐसा नहीं है मूर्ति कि मैं ऊपर रहता हूं वहां अपने आश्रम में तो नीचे आना नहीं चाहता, लेकिन मैं क्या करूं, मैं मजबूर हूं। मैं अगर आरती मुझको अच्छी लगती थी नहीं की, दिल्ली के आश्रम में वहीं ऊपर रहता हूं, ये लोकसभा की आरती करती ही नीचे पूजा भी करती है, लेकिन अपने राम जी वो अंदर से कॉन्शियस नहीं इजाजत बने वहां वो, अरे इजाजत नहीं देता कि मन क्रम वचन राम पद सेवक सपने हुआन भरोस न दे सभी ने कहा सिंहासन पर आप बैठिए, लेकिन रघुबर आए, जब लौट आवे 14 वर्ष का वनवास पूर्ण करके, तो वही करना जो भरत जी ने सबको सुना। पूरा भरत नहीं चाहते, सबको सुना, लेकिन सबसे अंत में जब बोलना शुरू किए, आपसे बताऊं मजाल क्या कि उस महापुरुष के समक्ष किसी की भी आवाज नहीं कर सके। श्री भरत जी ने कहा, सबसे पहले गुरु जी की तरफ गए, बोले गुरु जी के का ज्ञान हुआ, हमारे गुरु जी का ज्ञान जो है वो इस स्तर तक पहुंच चुका है, इसको सारी दुनिया जानती है, सारा संसार इसका साक्षी है कि हमारे गुरुदेव का जो ज्ञान है, अब यहीं पर देखेंगे कितनी मजे की बात है। दो समुद्रों का टकराव हो रहा है, जैसा कि कल मैंने निवेदन किया, हिंद महासागर और प्रशांत महासागर, ये दोनों आपस में अब भिड़ रहे हैं। एक है ज्ञान सागर और दूसरे है प्रेम सागर, लेकिन आपसे सच कहूं, ज्ञान कितना भी ऊंचा चाहे क्यों न हो, लेकिन जब प्रेम में गोता लगाने का अवसर आता है तो भागवतकार बैठे हैं, पूछो
बेचारा उद्धव कितना बड़ा ज्ञानी था, लेकिन प्रेम की नगरी में पहुंचते पहुंचते वो उद्धव ऐसा पागल हुआ कि जब मेरे गोविंद के पास वापस लौट करके आया, जितने ज्ञान का गौरव जाते वक्त बढ़ाया था, उससे करोड़ों करोड़ गुना वो ऐसा डूबा प्रेम सागर में। भगवान ने पूछा, उद्धव क्या चाहिए तुम्हें? गए थे ना प्रेम नगर, वहां से क्या लिया है? उद्धव ने कहा, मत पूछो प्रभु, अब तो उस प्रेम नगर की, उस प्रेम नगर की केवल कोई गुलमलक औषधि बना दो प्रभु, केवल गुलमलक औषधि बना दो। क्योंकि जब आपके प्रेम में परिपक्व हो, आपकी ब्रजांगनाएं हा कृष्ण कहती हुई यमुना जल भरने निकलेगी, तो उनके चरण की धूल जो उड़ेगी वो हमारे माथे पर आवेगी, हम कृतार्थ हो जाएंगे। आशा मोह चरण रेणु दुसान महं श्याम वृंदावने किमपि गुल्मलतौषधीना। आशा मोह, आशा अहो पागल है, आशा मोह चरण रेणु, उनके चरण की धूल, आशा मोह चरण रेणु जुषामहं श्याम। तो कैसे आपको दूर गोपियों के चरण रेणु, बोले वृंदावने किमपि गुल्मलतौषधीना। वृंदावन की मुझे कोई गुलमलक औषधि बना दूंगा कि जब वो आपके प्रेम में आपकी ब्रजांगन है, चीखती चिल्लाती निकलेगी तो धूल उड़ेगी, गुलमलक औषधि बना दूंगा तो उड़ेगी और मेरे माथे पर आएगी, हम धन्य हो जाए। तो अब आप देखेंगे, मैं विषयांतर नहीं, मैं भागवत नहीं बात रहा उस समय, इसलिए उधर मैं नहीं रहूंगा। मेरे कहने का भाव यह है कि भरत जी कह रहे हैं कि गुरु विवेक सागर जग जाना, 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 नहीं ईश्वर कर बदल समाना, नहीं ईश्वर बदल समाना। अब आप सोचो थोड़ा, इस सीजन में अपने यहां दो फल मुख्य रूप से आते हैं। ये जो सीजन चल रहा है, एक बेर का और दूसरा आंवले का। अच्छा, यदि यहां पर पाई गोस्वामी जी ये लिख दिए होते तो क्या रह जाता कि जी नहीं विश्व कर आमलक समाना। मात्रा हम नहीं हो रही, 16 ही मात्राओं का छंद यहां भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नहीं, आमलक नहीं कह रहे। जी नहीं विश्व कर बदर समाना। क्या बात, उलाहना आगे समझिए, तब समझ बात आ जाएगी। जो आगे उलाहना दिया माता कौशल्या की तरफ देख करके कि मैं नहीं समझ पा रहा हूं
जो विवेक का सागर हो और सारे संसार, संपूर्ण संसार का ज्ञान जिनके हाथों में एक पैर के फल की तरह हो। अब ये बहुत ही विचारणीय विषय है। यहाँ आंवले का फल नहीं बता रहे। अच्छा, ठंडी में अभी लोग हैं जैसे और किसी बात में उन बड़ी सोचिए, ये आंवला खाना पसंद करेंगे, च्यवनप्राश खाएंगे, या क्या कहते हैं वही खाएंगे। इस ठंडी के समय में कोई वही पसंद करेगा? अगर भाई च्यवनप्राश सामने रखा हो आंवले वाला और नहीं होगा तो मंगवा के खाएगा आदमी, लेकिन वो खाएगा तो आंवले ही खाएगा। क्यों? कि आंवले का फल सुपत्र होता है और बदरी फल एक उपत्र है। अच्छा, वायु अगर किसी को कफ खूब आता है, खांसी, तो वो तो बहुत दूर रहेगा बैर से। और कदाचित हमारे जो अयोध्यावासी हैं उस समय श्री भरत जी के दृष्टिकोण में सारे के सारे बीमार हुए। बीमारी एक बात, और दूसरी सबसे बड़ी समस्या कि विपरीत ग्रह कितने तंग कर रखे हैं लोगों को। भैया, हमारे इसी श्री अवध में बहुत अच्छे अच्छे ज्योतिषी भी हैं। कुछ ज्योतिषियों का तो नियम सा बन सा गया है, वो कभी ये नहीं कहेंगे तुम पर अब बृहस्पति की कृपा हुई है। क्यों सोचते? कभी नहीं कहेंगे, भूल की, क्योंकि वहां से कोई फायदा होने वाला नहीं। और जब बताएंगे ये बताएंगे कि भैया मैं कालज्ञ हूं, मैं दैवज्ञ हूं, मैं देख रहा हूं कि शनि तो धीरे धीरे आ रहा है, लेकिन राहु का आक्रमण बहुत जोरों से हो चुका है। अब इस राहु और शनि से यदि निकलना है आपको तो फटाफट कोई उपाय शुरू कर। और कदाचित उस समय हमारे श्री अवध पर शनि और राहु दोनों का अटैक हो चुका था, और भी भयंकर रूप से। अब आप कहेंगे महाराज शनि और राहु है कौन? ग्रसई न कई करतब राहु, कई की जितनी क्रियाएं हैं वो सब राहु की तरफ ही जा रही है और राहु की तरह ही अंजाम भी दे रहे। और 7.5 अवध 7.5 तब बोली, बारी कोशानी क्या कहना, कितने दूरदृष्टा है जरा सोचिए। इसीलिए तो मैं बार बार कहता हूं कि रामचरितमानस सामान्य लोगों के लिए तो सकल जन रंजन, हर कोई मूर्ति साधु जैसे भी देवियां बैठ करके ये गा करके आनंद ले लेती है कि सीताराम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़ अनुग्रह तोरे। ये लोग भी आनंद ले लेते हैं, लेकिन विद्वानों का प्रश्न आता है तो बड़े बड़े विद्वान भी चकरा जाते हैं। अब आप सोचो जरा, श्री भरत जी यही कहने जा रहे हैं
आप सबों ने ठीक कहा, गुरु विवेक सागर जग जाना, जिन्हीं विश्व कर पदर समाना। सब ठीक। अब माता भी ठीक ही कह रही है, माता की भी बात समझ में आती है, लेकिन माता ने एक बात जो कहा वो गड़बड़ कर दिया। क्या कि धरि धीरज कौशल्या कहीं कि पूत पथ गुरुवार सुबहि। पूत पथ्य, यही थोड़ा सा मेरा विचार है। छोटा बच्चा अगर बीमार हो, भाई दबा, छोटा बच्चा बीमार हो तो दवा तो माता देती ही देती है बच्चे को, लेकिन जो उसके भोजन का प्रबंध होता है, इस बीमारी में बच्चा खाएगा क्या, डॉक्टर साहब अथवा वैद्य जी ये सारी की सारी जिम्मेदारी मां पर छोड़ते हैं कि बच्चे को एक खिलाना, एक खिलाना, एक मत खिलाना, बच्चे को ठीक रखना है। नहीं, ऐसा होता है। तो गुरुदेव कौन है? बोले सदगुरु वैद्य बचन विश्वास, सद्गुरु वैद्य बचन विश्वास, सदगुरु वैद्य बचन विश्वास, सद्गुरु वैद्य बचन विश्वास, संगम तो मैं आपसे आग्रह कर रहा था कि गुरुदेव केवल गुरुदेव ही नहीं है, ये विवेकवान ही नहीं है, ज्ञानी ही नहीं है, शास्त्रों का ही ज्ञान नहीं है, चतुर्वेदों का ही ज्ञान नहीं, आयुर्वेद का भी गुण ज्ञान रखते हैं। सदगुरु वैद्य है, और वैद्य ने कहा कि बेटा भरत राय राजपद राय राजपद, वत्स महाराज ने राजपद आपको सौंपा है, तो इस पर बैठ करके पिता वचन फुर चाहिए इस सिंहासन पर बैठ जाइए। और माता कह रही है कि बेटा यही तेरे लिए पत्र है, खा जा इसको। तो ये बात तो मुझको ऐसे ही अटपटी लग रही है कि जैसे ग्रह ग्रहित पुनि बात बस, पुनीत ही बीची माँ, तेरी प्यारी बारुणी, कहिए काह उपचार। कितनी अच्छी बात बताई कि ग्रह ग्रहित, अयोध्या पर ग्रह विपरीत चल ही रहे कि अवध साढ़ साथी तब बोली, मंथरा के रूप में शनि का प्रभाव फैल ही गया है पूरी अयोध्या में, और महारानी कैकेयी के कुकृत्यों ने राहु बन करके सर्वप्रथम तो सूर्यवंश के सूर्य को निगल ही लिया। भाई जब ग्रहण आता है, सूर्य ग्रहण, तो आज भी तो लोग कहते हैं ना देखिए राहु आ गया, सूर्य को आच्छादित कर लिया है। तो सूर्यवंश के सूर्य कौन है उस समय? अच्छा, अब आप ध्यान दें, कितनी कितनी महत्वपूर्ण चर्चा यहां पर है। सूर्य भी दो प्रकार के यहां, और एक ही काल में
हमारे अयोध्या में दोनों सूर्य हैं एक ही समय में, जो कभी संभव नहीं। लोगों ने पूछा ये जो गुजरने वाले महाराज हैं ये कौन है, तो उत्तर मिला कि अथयु आजु भानुकुल भानु। अच्छा ध्यान दें। और स्त्री दूसरे सूर्य कौन है? उदित उदय गिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग। सूर्य का एक नाम पतंग भी तो है ना। रघुवर बाल, सूर्योदय के प्रातःकालीन सूर्य श्री राम है। इसलिए आप ध्यान देंगे, जब श्री राम को बुलाने के लिए महाअमात्य श्री सुमंत जी चले हैं कैकेयी भवन से आगे, तो जितने लोग, और जब सुमंत जी आए भी और जब राम चले यहां से और महाराज चक्रवर्ती दशरथ के समीप जब पहुंचे, तो इन तीनों स्थानों पर सूर्य का ही वर्णन हुआ है। तीनों स्थानों पर जो प्रथम पहुंचे, प्रथम दर्शन मिला, तीनों सूर्य, इसलिए मैं कह रहा हूं कि प्रकाश महासूर्य ही देता है, लेकिन तीन रूपों में दिया। कहीं पर दीपक के रूप में, कहीं पर मणि के रूप में, और कहीं सूर्य के रूप में। आप देखें, सुमंत जी जब आए हैं पहली बार श्री राम जी के पास, तो श्री राम को किस रूप में देखा? जब चलते हैं तो रघुकुल दीपहि चले मूलवाई, रघुकुल दीपहि, दीपक, और जाय दीख रघुवंश मणि, नरपति निपट कुसार। ध्यान दें, वही श्री राम पहले दीपक, लेकिन दीपक की एक समस्या है। गोस्वामी लोगों ने पूछा, दीपक आप बनाए तो, लेकिन ये दीपक टिकेगा कितनी देर? कुछ कहा नहीं जा सकता। आवत देखें, और आज यहां जितनी चर्चाएं हैं वो सब विषय युक्त ही चर्चाएं हैं। अगर महाराज की बात मान करके बन गए तो ठीक है, अन्यथा ये दीपक आज ही बुझ जाएगा। जो सूर्यवंश की परंपरा नहीं है कि कितनी भी समस्याएं आवे, सूर्यवंश की परंपरा यह रही है तो डट करके उसका मुकाबला करता है। इस सपने हूं जिनके लहाई न रिपुरन पीठी, जिस सपने में भी दुश्मन कभी रघुवंशियों के पृष्ठभाग को नहीं देख सकता। तो आज भी एक महायुद्ध चल रहा है, और संसार का सबसे बड़ा शत्रु कौन? काम क्रोध मद लोभ सब, जितने सब शत्रु। तो यहां अब जब लेके चले तो रघुकुल दीपहि चले लवाई, ये दीपक थे। लेकिन जब महाराज चक्रवर्ती दशरथ का दर्शन कर रहे हैं तो बोले, नहीं भाई, वहां से यहां तक चला आया है दीपक, बुझा नहीं, आभास तो हो ही गया होगा।
सामने कोई थोड़ी सी दक्षिणा कम मिलती किसी को, अगर उसका मुंह लटका तो बात समझ में आ जाती है कि मुंह लटकाए हुए हैं, इसका मतलब है दुखी है। तो श्री राम वहां से चले, अब कोई जानकारी नहीं है, फिर भी महाअमात्य श्री सुमंत जी का भाव स्वभाव देख करके मूल्यांकन तो कर ही नहीं, इसलिए वहां पर कोई फर्क नहीं पड़ा। तो जब यहां आ गए तब गोस्वामी जी लोगों ने पूछा, महाराज आप बताओ, अब तो राजा दशरथ का साक्षात्कार कर रहे हैं, तो अब ये कौन है? बोले अब दीपक नहीं, तो दीपक मत मानो। तो कौन है? बोले जाई दीख रघुवंश मणि। मणि की विशेषता क्या है? स्वयं प्रकाश, रूप दिन राती, नहीं कहा चाहिए दिया भृत बाती स्वयं प्रकाश। दीपक को थोड़े से झोंके में बुझ जाएगा कि आवत देखें विषय बयारी, तेहठ दे कपाट वारी, जब सुप्रभंजन उर्गृह जाई, तब ही दीप विज्ञान बुझाई, तब ही दीप विज्ञान। लेकिन जब सारी बात सुन लिए रघुनंदन, तो लोगों ने पूछा कि बाबा आप तो एक साइकोलॉजिस्ट हैं, श्री रघुनंदन राघव राम का मुखड़ा देखकर के जरा ये बताने की कृपा करें कि चलने वाले घर से दीपक थे, पहुंचते पहुंचते बड़ी हुई, लेकिन जब अब ये सारी बात सुन चुके, आप क्या मूल्यांकन कर रहे हैं इनके स्वरूप? तो बोले भैया सच कहो, सूर्य है, सूर्य है। और कैसे सूर्य है? जो कभी अस्तेय हो, कि मन मुस्काई भानुकुल भानु, मन मुस्काई भानुकुल भानु, राम सहज आनंद भानु, राम सहज आनंद भानु, मन मुस्काई। भानुकुल भानु। इस श्रोताओं कहने का भाव है कि सूर्योदय के सूर्य श्री राम है, तो अथयउ आज भानुकुल भानु, तो अस्ताचल के सूर्य कौन है? श्री चक्रवर्ती दशरथ जी। तो अब आप देखें, तो श्री भरत जी ने कहा कि ग्रह ग्रहीत पुनि बात बस, ग्रह ग्रहीत विपरीत ग्रह चली रही, ओ मंथरा और कैकेयी के रूप में, और यहां दूसरी समस्या आ गई, बीमारी भी घेर ली, और बीमारी भी ऐसी वैसी नहीं, बात बस। अच्छा, आयुर्वेद का एक सिद्धांत ये भी है, आयुर्वेद का एक सिद्धांत ये भी है कि कपाह पंगु पितम पंगु पंगो मलधातवः वायुना यत्र नीयन्ते तत्र गच्छन्ति मेघवत्। वायुना, ध्यान दे, कफ भी पंगु है, पित्त भी पंगु है, और मलधातु भी पंगु है। ये सब अपने आप कुछ नहीं है। एक क्रियान्वित तब होते हैं जब वायु का प्रभाव पड़ता है, वायु का। इसीलिए बात रोग बड़ा कठिन रोग है, किसी को काट पकड़ने में आप नहीं उठा जाए, बैठा जाता, गठिया रोग पकड़ लिया है, बात रोग। तो श्री भरत जी ने कहा, हमारे समूची अयोध्या के लोगों इस समय वायु रोग का प्रकोप हो चुका है,
तो बात है क्या मोह सकल प्यार मोह सकल दिन के भूमि रूप जय बहु सूखा। कौन बोलाता है काम बात कब काम बात कब लोभ अपारा क्रोध प्रीतलित छाती जाना। प्रीति करण जौती न्यू भाई तुम जैसन जगात। मेरे प्यारे अब आपसे मैं आग्रह करूं तो काम बात अयोध्या वासियों पर किसका प्रभाव पड़ा है? काम रूपी वायु का। काम बात कैसे? गोस्वामी श्लोकों ने पूछा कि बाबा एक बात बताओ। अच्छा, एक निवेदन आपसे और मैं करना चाहूंगा। किसी भी शुभ कार्य के लिए कभी सायंकाल निकलने का निर्णय मत लेना चाहिए। क्यों कि सायंकाल का निर्णय ये सर्वथा ये कष्टप्रद है। ध्यान से समझना है, क्योंकि शाम का आनंद बहुत लंबे समय टिक ही नहीं सकता। थोड़ी देर में सो जाओगे, सपने में चले जाओगे तो सारा का सारा आनंद धरा का धरा रह जाएगा। और अगर सुबह का आनंद हो तो कम से कम दिन भर तो चलता ही चलता है। तो महाराज चक्रवर्ती दशरथ जी का आनंद जो है वो साँझ समय सानंद नृप कयऊ कैकई शाम को कैकेयी के भवन की तरफ जा रहे हैं तो लोगों ने पूछा महाराज बाबा जी गोस्वामी जी जरा आप ये बताइए एक कैकेयी भवन की तरफ जाने वाले महापुरुष कौन है? बोले साँझ समय सानंद नृप कयऊ कैकई के। लेकिन जैसे सुना मंत्रा के द्वारा तो कोप भवन में थर थर लगे कांपने। बाबा जी तो चेहरा देखते ही रहे, क्या बात, ये कौन है? अरे ये तो वो सम्राट है कि सुरपति बसई पाह बल जाके नरपति रहाई सकल रुखता के। अगर ये देवलोक भी पहुंच जाते हैं तो देवराज इंद्र अपना सौभाग्य मान करके अर्ध सिंहासन आसन दे। तो क्या है वही चक्रवर्ती सम्राट? बोले मैं कह नहीं सकता। क्यों, समस्या क्या है? बोले एक समस्या हो तो बताओ। यहां तो पूरी की पूरी समस्या लेके चले जा रहे हैं। कैसी समस्या? ये वीर थे, बलवान थे, पावरफुल थे, ताकतवर थे, लेकिन आज काम ने इनको इतना विचलित कर दिया है कि अब ये उसके लायक नहीं है जो मैं कहना चाहता हूं। क्यों कि देख शुरू ये सब जो प्रशंसा मैंने की तो ठीक थी, लेकिन ये सब के सब तेरी से सुनी गयो धूप सुखाई। किसका प्रभाव है, किसका प्राबल्य है?
बोले देखहु काम ये प्रताप बड़ाई सोती ऋषि सुनि गयऊ सुखाई देखहु काम प्रताप बड़ाई। जैसे पहुंचे लगे विशेषण पर विशेषण देने, बार बार कहराऊ सुमुखी सुलोचन पिक बचने। ये चार विशेषण यहां दिए। सुमुखी सुंदर मुखों वाली, सुलोचनी सुंदर नेत्रों वाली, पिक बचनी कोयल की भांति मधुर बोली बोलने वाली, गजगामिनी निज को करी। तो गोस्वामी श्लोकन पूछा, बाबा जी ये विशेषण आपको उचित लग रहे हैं, कहां का है? ये भी कोई विशेषण है? बकवास की बात करें तो कहा, बोले तो कह रहे सुमुख है, कहा बोली कहां अभी सुमुख के बाद पता चलेगा ना, बुलवाओ तो जरा इनसे। तो गोस्वामी जी ने कहा, गोस्वामी जी ने कहा बाबा आप ही बुलवाओ, हम लोग को साहस नहीं कि महारानी के पास जाकर प्रार्थना करें। बोलवा बोले मैं बुलवाता हूं, सुनो। बोले बोल ही मुख वचन शुभ कैसे बोल ही मुख वचन शुभ कैसे। पहला विशेषण बन गया। बोले महाराज सुरक्षित तो रहना चाहिए, सुंदर नेत्रों वाली तो है। कहा अभी देखी, कहा आंख को खोलने दो इनको, पता चल जाएगा अभी। कहा आंख खुलवाओ महाराज। तो बोले चित्तबंध पंचमी बाकी चितवत बहि गति मान में भूली। दिखा दिया। अरे महाराज कम से कम मीठी बोली तो रानी बताई। अरे क्या अभी केवल मुखड़ा दिखाया, नेत्र से दिखवाया, अब बोली तो बोलो आ रहे हैं। कैसे बोलते हैं? बोले मत पूछो ये सब। बोले बचन कमान वचन सरनाना तीर कमान वचन सरनाना मानहु महिमा। गौनाथ सभाना। महाराज एक रहने प्लीज, एक रहने दो कम से कम। अयोध्या की मर्यादा तो बचा लो। गजगामी बोले चली कहाँ है? ये बोले चलई जो गजनी वक्र गति। यद्यपि सलिल समान। इसलिए बिना जाने समझे किसी को हमें विशेषणों से भी विभूषित नहीं करना चाहिए। चार के चार विशेषण, चारों विशेषण खत्म हो गए तो भरत जी ने कहा कि सारे अयोध्या वासियों पर ग्रह ग्रहित पुनि बात बस, अत्यहि पुनि बीछी मार। तो बिच्छू ने डंक कैसे मारा? बोले नगर व्यापी गई ए बात सुती छी, इच्छुअत चढ़ी जनो सब मन बीछी छुअत चढ़ी जनो सब मन बीछी। तो बोले महाराज तो आप क्या चाहते हैं? बोले अब बताओ, आप ही लोग समझदार हो, बताओ। विपरीत ग्रहों का प्रकोप एक तरफ, काम के बस काम का रोग दूसरी तरफ वायु रोग। बिच्छू ने डंक भी मार दिया हो, अगर बिच्छू किसी को डंक मारा होगा तो उसको एक्सपीरियंस होगा, तो नीचे से ऊपर की तरफ चढ़ता है। पूछो भैया, सांप काट ले चल जाएगा, बिच्छू न काटे, बहुत दर्द होता है। तो नगर व्यापी गई बात सुती छी। और इन सारी बीमारियों को दूर करने के लिए दवा का क्या दी जा रही है? शराब, मदिरा, ताही पियाई बारुनी, कहु काह उपचार। तो क्या शराब पिलाना उचित है? मदिरा थोड़ी देर सांसारिक दुखों से दूर कर सकती है, लेकिन लंबे टाइम तक नहीं।
इसीलिए आप देखेंगे कि जब भगवान श्री राम बन गए तो जड़ चेतन मग जीव धनेरे, ध्यान दें, जे चितय प्रभु जिन प्रभु हेरे, ते सब भय परम पद जोगी। लेकिन भवरोग सबका पकड़े रखा। ये हमारा घर है, ये हमारी पत्नी है, ये हमारे बच्चे हैं, ये हमारा परिवार है, इससे कोई निवृत्त नहीं हो पाया। निवृत्त सबको किया तो कौन किया? भरत तरस मेटा भवरो, भरत तरस मेटा भवरो। मूर्ति भैया भरत जी महाराज की। इसलिए भरत जी कहते हैं कि मोहि राज हठ गई हो जब ही रसार सात जाई। तब अच्छा, एक सिंहासन पर बैठते तो पृथ्वी रसातल हो जाती, तो कैसे? इस पर चर्चा कल करूंगा। आज की दरबारी को विश्राम। 2 बार श्री हरि का मंगलमय नाम। श्री राम जय राम। राम